हेलो दोस्तों, 100% रियल DRDO केमिकल इंजीनियर मेंस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मेरे द्वारा दिया गया पेपर खुद। पहला क्वेश्चन है, NPSH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। दूसरा पूछा था, सैंता की बीमा क्या होती है? M L इनवर्स T इनवर्स। मैक्सिमम टेम्परेचर किस प्रेशर पे होगा? 1 बार, 2 बार, 500 पास्कल। तो ऑप्शन 2 बार सही था उसमें। एक था, कूलिंग टावर सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? दूसरा था, पांचवा था, सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है किस द्वारा? चालन, संवहन, रेडिएशन। तो चालन था। सबसे ज़्यादा चालकता पूछी थी किस में था? तावा में, जल में, वायु में, ग्लास में। तावा में लगा दी। मोलासिस में एल्कोहल परसेंटेज होता है, बताना कमेंट करके। H2SO4 में कैटलिस्ट यूज किया जाता है बनाने में, V2O5। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला पूछता था, H3PO4। सोडा एस क्या होता है? Na2CO3। ट्रिपल फॉस्फेट का बनाने की मतलब कौन कौन से यूज करते हैं? फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, HCl वगैरह थे। ऑप्शन में पूछा था किसको यूज करते हैं ट्रिपल फॉस्फेट बनाने के लिए। मैथ की क्वेश्चन था, ये मैट्रिक्स का A = 2, 0, 4, 3 का इनवर्स निकालना था। तो आंसर था 1/6, 3 - 4, 0, 2। एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से, sin13 cos13 माइनस sin16 प्लस cos13। आंसर इसका आ रहा था 1 - √3। एक था विचरण और मानक विचलन में संबंध, तो उसका होता है VD = SD का होल स्क्वायर। एक था लिमिट x टेंड टू 0 x sin1/x। इसका आंसर क्या होगा बताना। एक था मतलब 3 ये वो दिए थे निर्देशांक, 3, 4, 5, 2, 1, 2, मतलब ऐसे एक्यूरेट नहीं था, मतलब यही दिए थे। तो इसमें पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और दिया था 2, 4, 1, -3, 4, 6। इसकी आकृति पूछी थी, लाइन था होगा या ट्रायंगल होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, इस टाइप। एक था समाकलन करना था x का, तो इसका था log x प्लस। 19 नंबर क्वेश्चन में था, वेपर और वाटर के बीच डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। एक पूछा था, प्रेशर हेड ड्रॉप किस में ज़्यादा होता है? वेंचुरोमीटर, ऑरिफिस मीटर, रोटामीटर। तो वेंचुरोमीटर लगाया। 21 नंबर था, LMTD का फुल फॉर्म पूछा था, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ऊष्मागति का प्रथम नियम का सूत्र था, ΔE = ΔQ - W। एक था, ऊष्मागति में बाहरी कारण से होता है, मतलब बाहरी कारण क्या है? तो एंट्रोपी था, विस्कोसिटी था, डेंसिटी था, कंस्ट्रक्शन। तो एंट्रोपी इसका। मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट के की मतलब मात्रक पूछा था, मीटर पर सेकंड। एक पूछा था, PRT का फुल फॉर्म, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। एक था TQL का, TQU का था, टोटल क्वांटिटी यूनिट ऐसे था। और एक पीतल का मतलब कॉम्बिनेशन पूछा था, तांबा और जिंक। एक पूछा था, सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है? वॉस्ट आयरन में, पिग आयरन में, स्टील में, और पिग आयरन होगा। तो इसमें से किसमें लोहा नहीं है? ऑप्शन था जैसे वॉस्ट आयरन, पिग आयरन, ये दिया था। तो उसमें ऑप्शन आंसर था एल्यूमिनियम। पूछा था, प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं, बताना जो हो ऑप्शन में। जलने में किसमें सबसे कम प्रदूषण होता है? मतलब अगर हम किसी को हीटिंग कर रहे हैं तो किसमें सबसे कम प्रदूषण होगा? तो सोलर हीटर था। COD और BOD का फुल फॉर्म पूछा था, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पूछा सबसे ज़्यादा ब्राइन प्राप्त करने के लिए मतलब प्रोसेस थी, जैसे डायफ्रागम प्रोसेस, मरकरी प्रोसेस। तो इसमें मरकरी प्रोसेस सही होगा, लगाया था। एक था, अगर फेस चेंज ना हो किसी भी लिक्विड का, मतलब तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें हीट क्या होगी? मतलब विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा लगा दी थी। उसके बाद था, लीचिंग प्रोसेस किसमें होती है? सॉलिड और लिक्विड में। एक पूछा था, एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है? सॉलिड टू लिक्विड। एक पूछा, नाइट्रेट का यूज किस में करते हैं?
एक्सप्लोसिव में, और उसके जस्ट बगल में पूछा था एक्सप्लोसिव में क्या यूज करते हैं, नाइट्रेट ही था। और पूछा था फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा फास्फोरेट होता है, ये सफ़ेद थी, लाल था, काला था, तो इसमें सफ़ेद सही होगा। तो अक्री गैस कौन सी नहीं थी, पूछी थी कौन सी है, तो आर्गन उसमें ऑप्शन था, वो आंसर हो जाएगा। एक पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो पूछा था रिएक्टेंट पे, मतलब प्रोडक्ट के इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, तो इंक्रीज प्रोडक्ट लगा दिया। एक पूछा था एनपीके क्या है, तो उसमें मिश्रित उर्वरक था। एक पूछा था नॉट कंटिन्यूस रिएक्टर कौन सा होता है, तो उसमें आंसर बिल्कुल था बैच रिएक्टर, ये सबसे आंसर सही था। इस पर पूछा था क्रॉप प्रोसेस मतलब किस में यूज होती है, तो पल्प एंड पेपर में था। उसमें पूछा था पेपर इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल यूज होता है, एक ऑप्शन में दिया था। 46 नंबर पूछा है के का मान दिया था 0.693, तो पूछा था अर्धायु क्या होगी। एक पूछा था 1 किलोग्राम में ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, ऑप्शन में था ऐसे मोलरिटी है उसका ऑप्शन था। और उसके बाद था 48 नंबर था लोहा और कार्बन के एक्स एक्सिस में पूछा था क्या होगा, कार्बन परसेंटेज या हाइड्रोजन परसेंटेज, मतलब आयरन परसेंट, सॉरी। एक पूछा था हेट्रोजीनियस रिएक्शन किस केस में होगी, तो उसमें था जिंक और HCl लगा दिया था मतलब। और एक था एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी में एक रिलेशन पूछा था, ऑप्शन में था कि गिब्स एनर्जी एंथैल्पी और एंट्रोपी नेगेटिव बढ़ेगी, दूसरे में था एंथैल्पी एंट्रोपी पॉजिटिव बढ़ेगी, तीसरा था गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी, ऐसे ऑप्शन थे, इसमें पता नहीं क्या था। ये पूछा डॉर्सी फार्मूला पूछा था, मतलब इसके फार्मूले में ये था FLV²/2GD, ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद था टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें अगर आयतन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या होगा, तो प्रेशर होगा 1/3 हो जाएगा। एक पूछा था जड़त्व गुण और दाब फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यूलर नंबर। एक पूछा था ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, मतलब एयर में ह्यूमिडिटी को ऐड करना या एयर से ह्यूमिडिटी को हटाना, ये ऑप्शन था। उसके बाद 55 नंबर था अगर 2 लिक्विड हैं उसको अगर सेपरेशन करना है और उनका अनुपात है तो इसमें सबसे अच्छा सेपरेशन किसका होगा, मतलब 2:1, 1:1:1, 2:3 और 1:6। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ देखेंगे। एक था मतलब 800 टेम्परेचर तक है लाने के लिए हम स्टीम यूज करते हैं, मतलब LP स्टीम, MP स्टीम या फिर HP स्टीम या फ्यूल बर्नर यूज करते हैं। उसके बाद 57 था लिक्विड का सेपरेशन कैसे होता है, डिस्टिलेशन से, एडजर्शन से। 58 नंबर था स्टीम पावर प्लांट में किस प्रकार का फ्यूल हो जाता है, हाइड्रोजन यूज, गैसोलीन और कोयला। उसके बाद मास ट्रांसफर किस आधार पर होता है, टेम्परेचर, डेंसिटी और कंसंट्रेशन। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री में रिएक्टर कौन सा यूज होता है, आंसर लगा दिया था ट्यूबुलर रिएक्टर। उसके बाद कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, मतलब प्रेशर कम करके होता है या प्रेशर बढ़ाने से होता है या आयतन कम करने से होता है। एक था मतलब ये न्यूमेरिकल था। 62 नंबर अगर कार्बन कंटेंट 81% और हाइड्रोजन 10% और सल्फर 3% और ऑक्सीजन 6% है तो 1 किलोग्राम कंपाउंड को टोटल को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उसके बाद है टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यूज होता है, पहला नियम, दूसरा, तीसरा या शून्य नियम। किसी भी लिक्विड को एवेपोरेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद मतलब ठंडा करें तो क्या होगा, तो लगा दिया था क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद था कि किसी भी सॉरी असमान द्रव में एक पाइप से गुजार रहे हैं, तो अगर पाइप बीच में पतला हो जा रहा है तो उसमें क्या चेंजमेंट होगा, जैसे प्रेशर घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, तो ऑप्शन लगा दिया मैंने प्रेशर घटेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद 66 नंबर तक किस रेनॉल्ड नंबर पर मतलब हीट ट्रांसफर रेट सबसे अच्छा होगा, जैसे 20, 200, 2000, 20,000। था किस में हीट ट्रांसफर फुल साइकिल, मतलब ऐसे ही था फॉर्म क्वेश्चन, कार इंजन में या कार इंजन की कूलिंग साइकिल में, तो ये लगा दिया कार इंजन के कूलिंग साइकिल। उसके बाद था पेपर इंडस्ट्री में कलर और उसके मतलब काफ़ी बड़ा था क्वेश्चन, इसमें पूछा था क्या यूज होगा, पिगमेंट, रेजिन, तो रेजिन लगा दिया था। उसके बाद एक था यूरिया के बनाने में कंपाउंड के बारे में, कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, तो यूरिया का। 70 नंबर था सॉलिड और लिक्विड के कर्व के बारे में पूछा था, मतलब कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, अवतल होगा या ऐसी, तो मैंने अवतल लगा दिया था। उसके बाद था H2SO बनाने की न्यू प्रोसेस क्या है, उसका आंसर मैंने लगाया था ट्रांस प्रोसेस। इसके बाद एक था एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि इसमें रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या
मतलब एनर्जी जोड़ेंगे या हटाएंगे, इस बारे में था। एक क्वेश्चन था कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में क्या प्रोसेस होगी। कैटलिस्ट रिएक्शन बढ़ा देगा, कम होगा, इस साइड